हाँ भाई, शुरू किया जाए। तो देखते हैं, हमारे आपके बीच में चल रही थी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे अपन। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया था 3 प्रकार का, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये सारी बातें मैंने बताई हैं। आज हम सेल वॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेल वॉल देखो कैसे बनती है, सेल वॉल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सेल वॉल, सपोज करिए यहाँ पर एक सेल है, मान लेते हैं यहाँ पर एक सेल है। हम बात करने जा रहे हैं सेल वॉल की, इसका मतलब प्लांट सेल की हम बात करने जा रहे हैं। प्लांट सेल में सबसे आउटर कवरिंग कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। मैंने तुम्हें बताया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेजर डिफरेंस किस बात का होता है? सेल वॉल का होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेजर डिफरेंस किस बात का होता है? सेल वॉल का होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यहाँ पर मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये मैंने बता दिया न्यूक्लियस है, तो इसको तो हमने कह दिया ये सेल वॉल है, सेल वॉल। और इसके जस्ट नीचे क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इस प्रकार से ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को हम क्या कह रहे थे? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कह रहे थे। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखा जाए, सपोज करिए यहाँ पर ये सेल थी, यहाँ पर मान लेते हैं ये सेल थी। अब सेल ये डिवाइड हुई, अब ध्यान से सुनना, सेल ये डिवाइड हुई तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। हमेशा ये याद रखना है तुम्हें, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए बाद में न्यूक्लियस डिवाइड हो, नेवर पॉसिबल। समझे? तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर हमने मान लिया न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है ये बात हम तुम्हें सेल डिवीजन में बताएंगे। तो अभी तुम्हें मान के चलना है, मान लेते हैं कैरियोकाइनेसिस हो गई, मतलब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। अब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो सबसे पहले क्या होता है? गोल्जी बॉडीज़ के कुछ सबस्टेंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सबस्टेंस यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में एकत्रित हो जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो एकत्रित हुए हैं, जैसे एक डार्क लाइन बन गई। जो डार्क लाइन बनती है उसे क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। इस प्रकार से ये फ्रैग्मोप्लास्ट बन गया। मैं कैसे बना? मैंने तुम्हें बताया है, गोल्जी बॉडीज़ के कुछ सबस्टेंस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सबस्टेंस दोनों न्यूक्लियस के बीच में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे एक डार्क स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे क्या कहते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। अब फ्रैग्मोप्लास्ट में कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं तो फ्रैग्मोप्लास्टी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं?
मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या बन गई, मिडिल लैमेला बन गई। तो इसको हमने क्या कह दिया, मिडिल लैमेला कहा। ध्यान रखना कायदे से, मिडिल लैमेला हमने कह दिया। तो सबसे पहले सलवाल में कौन सी बनी, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला बनती है, ये मिडिल लैमेला बनती है। अब मिडिल लैमेला दो सेल के बीच में सीमेंट का काम करती है। किसका काम करती है, दो सेल के बीच में सीमेंट का काम करती है, दो सेल को आपस में जोड़ती है। जैसे अपन दीवार बनाते हैं तो दो ईंटों के बीच में क्या रखते हैं, मसाला लगाते हैं, और मसाला क्या काम करता है, दो ईंटों को आपस में चिपका लेता है। वैसे मिडिल लैमेला एक्ट एज अ सीमेंट, दो सेल को आपस में जोड़ता है। और मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। अब देखा जाए जब सेल ग्रोथ करती है तो मिडिल लैमेला के दोनों साइड में, इधर भी अंदर की तरफ एक पतली लेयर के रूप में साइटोप्लाज्म के कुछ पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। तो इधर भी एकत्रित हो गए साइटोप्लाज्म के कुछ पदार्थ, और इधर भी एकत्रित हो गए, पतली परत के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो ये क्या बन गई, प्राइमरी सेल वॉल बन गई। तो इसको हमने क्या कह दिया, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इसको भी हमने क्या कहा, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेल वॉल कहते हैं। और जब सेल की ग्रोथ रुक जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के ही कुछ पदार्थ एक मोटी परत के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। मैंने क्या बताया, जब सेल की ग्रोथ बंद हो जाती है, जब सेल की वृद्धि बंद हो जाती है, तब साइटोप्लाज्म के ही कुछ पदार्थ प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ एक मोटी परत के रूप में जमा हो जाते हैं। ये जो मोटी परत बनती है इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया सेकेंडरी सेल वॉल। इधर भी क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल है। अब देखा जाए कुछ प्लांट सेल ऐसी होती हैं जैसे जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड्स में और एंजियोस्पर्म की वेसल्स में, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर साइड में साइटोप्लाज्म के और भी पदार्थ एक पतली परत के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ये सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ एकत्रित होते हैं। अब यहाँ जो अंदर की तरफ लेयर बनती है उसे क्या कहते हैं, टर्सरी सेल वॉल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, टर्सरी, ये टर्सरी सेल वॉल, ये टर्सरी सेल वॉल। इधर भी क्या बन गई, टर्सरी सेल वॉल बन गई, टर्सरी सेल वॉल बन गई। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए सबसे पहले क्या बनी थी, मिडिल लैमेला, फिर उसके बाद में कौन सी बनी, प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, और ये क्या बनी, टर्सरी सेल वॉल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो इतनी लेयरें बनी उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। तो ये सेल है, अब ये सेल है, यहाँ पर ये सेल है, इसमें भी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल है। अब देखिए मिडिल लैमेला दोनों की कॉमन है, इसकी भी है और इसकी भी है। तो दो सेल के बीच में ये जो सेंटर में मिडिल लैमेला है ये सीमेंट का काम करती है, दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसीलिए मिडिल लैमेला को कहा जाता है एक्ट एज अ सीमेंट। तो अगर जो तुमको पूछा जाए सेल वॉल में बाहर से अंदर की तरफ कितनी लेयर्स होती हैं, जैसे ये सेल है तो सबसे बाहर की तरफ मिडिल लैमेला, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल,
उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल और सबसे अंदर की तरफ टर्सरी सेल वॉल। या इस सेल को देखो तो सबसे बाहर की तरफ मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर टर्सरी सेल वॉल। तो सेल वॉल कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है? 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक चीज़ और तुम्हें बताएं, जैसे मकान बनता है तो जहाँ पर दरवाज़ा रखा जैसे मकान बना, दीवार खड़ी की गई, तो जहाँ पर दरवाज़ा रखना होता है वहाँ तो दीवार होगी नहीं, या जहाँ पर विंडो रखनी होती है वहाँ पर दीवार नहीं होती है। इसका मतलब दीवार कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं कहीं पर दीवार में विंडो और डोर रखने के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है। वैसे ही जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो कहीं कहीं पर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जहाँ जहाँ पर सेल वॉल नहीं बनती है वहाँ पर क्या बन जाते हैं? छेद बन जाते हैं। ये पिट्स कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। और इन छेदों के द्वारा अब देखा जाए क्या है, इस सेल में भी क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म, अब देखिए एक सेल से 2 सेल बन गई, इधर भी ये सेल है, तो इसको हमने क्या कहा? साइटोप्लाज्म कहा। तुमको मैंने अभी अभी बताया है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, प्लाज्म कहलाता है। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था, और नाम क्या दिया था? सार्कोट। उसके बाद पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, और हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधारशिला कहा था। किसने? हक्सले ने कहा था। अब देखा जाए क्या होता है, इस सेल का साइटोप्लाज्म इस छेद से होकर के इस सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट रहता है। तो जो साइटोप्लाज्म का ये पतला धागा बनता है, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, डेस्मेटा कहलाता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। मैंने क्या बताया, जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो कहीं कहीं पर सेल वॉल नहीं बनती है, जहाँ पर सेल वॉल नहीं बनती है वहाँ पर छेद बन जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। और इन्हीं छेदों के द्वारा एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से एक पतले धागे के रूप में जुड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। अगर जो हम प्लांटों की बात करें तो प्लांटों की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है सेल वॉल। समझे? तो ये सेल वॉल है। सेल वॉल काम क्या करती है? सेल वॉल सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। दूसरा काम क्या करती है? इंजरी से बचाती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और सेल को डैमेज होने से बचाती है। ये सब काम किसके होते हैं? सेल वॉल के होते हैं। आगे बात देखा जाए क्या होती है? एक टर्म होता है प्लाज्मोलाइसिस। अब प्रश्न आता है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? ये मिटा दें, बात समझ में आ गई। अब देखा जाए प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। अगर हम किसी सेल को ले जा करके कंसंट्रेट सॉल्यूशन में डाल दें, अगर किसी सेल को ले लें और उसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन में डाल दें, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो सेल कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाती है। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बर्तन हमने ले लिया, और इस बर्तन के अंदर जो हमने मीडियम रखा है, जो हमने सॉल्यूशन भरा है, वो कैसा है?
हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है ये मैंने तुम्हें बताया है। मतलब जब बाहरी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सेल के साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन कम होती है तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब इस सोल्यूशन में हम एक सेल को ले जा करके डाल दिया और ये प्लांट सेल को ला करके हमने छोड़ दिया। ये प्लांट सेल है। कैसी सेल है, प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है। अब देखा जाए तो यहाँ से वाटर कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। या प्लांट सेल की जगह पर सेल लिख दो। सेल को हमने यहाँ पर, ये सेल है, सेल को हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और ये कैसा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो जब सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं तो सेल क्या होती है, पिचक जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, जैसे सेल पिचक जाती है। तब इस सेल को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइट सेल कहते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। अब डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में हमने क्या किया, कैसा सोल्यूशन भर लिया, बना के भर लिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन ले लिया। पहले में हमने क्या लिया था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और अब हम क्या ले रहे हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ध्यान रखना। तो ये सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन में हमने सेल को ला करके रख दिया, इस सोल्यूशन में ला करके सेल को रख दिया। अब दो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये सेल मैंने ला करके यहाँ पर रख दिया, सेल ला करके रख दिया। और ये कैसी सेल है, पिच की हुई है, प्लाज्मोलाइज सेल है। अब क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं, सेल के अंदर जाएंगे। तो सेल क्या होगी, फूल जाएगी। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब तुमको मैंने कहा था एक बात ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली अब बात हम बोलने जा रहे हैं, ये अब सुनिए। अगर जो एनिमल सेल है, उस सेल को अगर जो हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे या डिस्टिल्ड वाटर में रख देंगे, पानी में रख देंगे, तो सेल क्या होगी, फूलकर फट जाएगी। एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। अगर जो हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में आउटर कवरिंग कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल कौन सी होती है, रिजिड होती है। कैसी होती है, रिजिड। तो अगर जो हम प्लांट सेल को डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो फूल कर फटेगी नहीं, फूलेगी, लेकिन सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल, वो फटने से सेल को बचाएगी। तो प्लांट सेल फूलती है लेकिन फटेगी नहीं, और एनिमल सेल को अगर डिस्टिल्ड वाटर में रख देंगे तो फूलकर फट जाएगी। बात समझे। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर जो हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, तो सेल क्या होगी, पिचक जाएगी। तब उसे क्या कहते हैं,
प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं और इस फिनोमिनॉन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे तो सेल क्या होगी? फूल जाएगी। यहाँ पर दो बातें तुम्हें याद रखना है। अगर एनिमल सेल को रखते हो तो फूलकर फट जाएगी, और अगर प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल फूल जाएगी लेकिन फटेगी नहीं, क्योंकि प्लांट सेल में क्या पाई गई है? सेल वॉल पाई गई है जो रिजिड होती है और वो सेल को फटने से रोकेगी। तो आज इतना। बेस्ट ऑफ लक। खूब पढ़ाई करिए मस्ती से, और हम अच्छे तुमको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। और चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बेस्ट ऑफ लक।